बहुत इनसिक्योर महसूस कर रही हूँ। औलाद होती तो शायद इतना गैर महफूज ना समझती अपने आप को। पर आपकी मोहब्बत में, सिर्फ आपकी मोहब्बत में, मैंने एक औरत होते हुए भी बिना औलाद की जिंदगी को मंजूर किया, सिर्फ आपके लिए। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना चाहती हूँ आपको, मालूम है ना आपको दावा। जानता हूँ तुम्हारा एहसान है मुझ पर कमर, तुम्हारे एहसानात का मैं बदला चुकाना भी चाहूँ तो नहीं चुका सकता। बड़ी मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया, तुम्हारा मिल जाना ही मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं चाहती हूँ कि मेरा और आलम शाह का दोनों का हिस्सा बराबर का हो। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप चाहे तो हो सकता है। कमल, मैंने जो कुछ तुम्हारे नाम किया है, क्या वो काफी नहीं है? मेरे लिए तो आपकी मोहब्बत ही काफी है। मगर मैं नहीं चाहती आलम शाह अपनी ना तजर्बाकारियों से ज्यादा नुकसान उठाए। मैं चाहती हूँ कि आप उसे उसका हिस्सा दे दीजिए। मैं अपना बिजनेस खुद चलाना चाहती हूँ। प्लीज। ना मैं ऑफिस जा पा रहा हूँ, ना आपसे मुलाकात की कोई सूरत निकल रही है। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? मेरी फीलिंग्स भी कुछ इसी तरह की है। उकता गई हूँ मैं इस बुड्ढे की तीमारदारी करते करते। न जाने कितनी तवील उम्र लिखवा कर लाया है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी और ये जिंदा रह जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, फजूल डायलॉग मत बोलो। ये बताओ, मोहसिन से बात हुई? जी हाँ, हो गई है बात। जिस फाइल का आपने जिक्र किया था वो कल लेके आएगा। गुड। फिलहाल तुम ऑफिस मत जाना, वो रोज वहां जाता है। कोई स्ट्रैटेजी सोचती हूँ मैं उसे वहां से निकालने की। मैं मुंतजर रहूंगा। कई मुलाकात हो सकती है? हाँ, मैं भी फेड अप हो गई हूँ इस माहौल से। ठीक है, कामन से सोच कर बताती हूँ तुम्हें। ओके, बाय। अच्छी लगी है तो मुझे, बहुत अच्छी लगी हो। पसंद आया तुम्हारा ये मगरूर रवैया। कुछ पेपर्स है, इन पर साइन कर दीजिएगा। मैंने रख दो, मैं पढ़ लूंगा। क्या मेरी फीलिंग्स वन साइडेड हैं या आपको मुझ में कोई अट्रैक्शन नजर आती है? अगर ऐसा ना होता तो मैं यहाँ पर ना बैठी होती। जो चले जहाँ से गुजर। मैं कम इन? आइए। आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए जी। मेरे बहनोई से क्या दुश्मनी है आपकी? क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? ये बात जाकर आप अपने बहनों से क्यों नहीं पूछते?
उनसे पूछना होता तो आपके पास ना आती। क्यों डर लगता है उसे? इतनी हिम्मत नहीं कि उसकी आंखों में आंखें डालकर आप ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं? डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। अगर बताऊंगा तो यकीन करेंगी? बिल्कुल, क्योंकि सच तो रोशनी की तरह होता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जाइए जाकर अपनी बहन से कहिए कि अपने शॉल को पट्टा डाले। इतने उसके पर नहीं है जितना ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा है वो। मुंह के बल गिरेगा, और इस मर्तबा गिरा तो उठना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको एहतराम की चादर से ढांपना जरूरी होता है। ऐसे ही एक रिश्ते को ढांप रहा हूं। तो रिश्तों पर भी यकीन रखते हैं आप? जानकर काफी हैरत हुई है मुझे। मुझे भी खासी हैरत हुई थी कि एक कमजोर सी लड़की किसी के लिए ढाल बन सकती है। Never thought about it. By the way, कौन है वो? None of your business. इतना वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सुनो, अच्छी लगी है तो मुझे, बहुत अच्छी लगी हो। पसंद आया तुम्हारा ये मगरूर रवैया। मेरे ख्याल में हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। ये तुम्हारी अकड़ी हुई गर्दन, ये बेनियाजी, खुद एतमादी, हमसा होकर खुद को समथिंग स्पेशल समझना खासी इंटरेस्टिंग सी चीज हो। क्या नाम है? एक जीती जागती मखलूक को चीज कहने वाला शख्स बात करने के लायक नहीं होता, तो उसे दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। जहां पे दोस्ती ना वहां पे दुश्मनी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आप शायद भूल रहे हैं, मैं तो मौत से भी नहीं घबराती, तो फिर आपकी दुश्मनी क्या चीज है? ओह, अरे आजिर आओ। ये क्या भाभी, आपने इतने दिनों में पूरा कमरा फूलों से खाली कर दिया? फूल पसंद नहीं है आपको? फूल किसे पसंद नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आते, इसलिए कभी कभी बासी फूलों या फिर कांटों से दोस्ती करनी पड़ती है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक। हासिम भी कहाँ है? तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें पता होगा कहाँ है। भाभी, हम सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि आसिम भाई आपको वक्त और तवज्जो नहीं दे पा रहे जो आपको मिलनी चाहिए। तो फिर आपको उनसे बात करनी चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए। आजिर, कुछ हकूक ऐसे होते हैं जिन्हें मांगे तो लगता है भीख मांग रहे हैं, जैसे किसी की मोहब्बत, तवज्जो, अपनाइए। और वो मोहब्बत ही क्या जो किसी से मांग कर ली जाए। इसीलिए तो कहती थी सूफी बहुत लकी है जिसे बगैर मांगे ही इतनी मोहब्बत मिल गई। मुझे उसका 10वां हिस्सा भी मिल जाता ना तो अपने आप को लकी समझती मैं। ये
कहीं जा रही हो क्या? जी यही आपसे पूछने आई थी मैं। वो पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी है, बहुत ही नायाब पेंटिंग्स हैं, तो सब मेरी फ्रेंड्स इसरार कर रही थी कि मैं भी साथ चलूं। चली जाओ। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो चली जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाना। तुम्हारे बगैर इस घर में कोई कशिश नहीं रहती। जी ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दीजिएगा। मैंने रख दो, मैं पढ़ लूंगा। क्या क्या मतलब? पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझ पर से यकीन खत्म हो गया है या ये आपके बेटे की बातों का असर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता आलम शाह के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी हो। वैसे भी वो जिंदगी को एक नामेहरबान दोस्त समझता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदगी को दुश्मन समझने लगे अपना। वापस आके इस मौजू पर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुकर्रम, मेरे पास आओ। आंखें तरस गई थी मेरी। ये दिन मैंने कैसे गिन गिन के गुजारे हैं। मेरा दिल चाहता है, एक बात पूछूं? सच सच बता, क्या मेरी फीलिंग्स वन साइडेड हैं या आपको मुझ में कोई अट्रैक्शन नजर आती है? अगर ऐसा ना होता तो मैं यहाँ पर ना बैठी होती। डू यू लव मी? पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, जिंदगी की कांटों भरी राह पर चलते चलते उकता गई हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल मैंने समंदर की तह में सांस लेते हुए गुजारे, और ये सब जिस ख्वाहिश की खातिर किया वो न जाने कभी पूरी होगी भी या नहीं। अच्छा ये बताओ, उन पेपर्स का क्या बना? हाँ, फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन दावर से सिग्नेचर करवा कर रहूंगी मैं। एक बात पूछूं? पूछो। दावर शाह के मरने के बाद उससे शादी करोगे? पहली बीवी से इतनी जल्दी दिल भर गया? ये दिल उसका कभी था ही नहीं। ये तो सिर्फ आपके नाम की माला चलता है, सिर्फ आपके नाम की।
शाहजी, शाहजी।